शांति या व्यक्त मुरली है। 22 जनवरी 1970। अंतिम कोर्स है मन के भावों को जानना। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित वो अव्यक्त रूप को देख रहे हो या व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न कर रहे हो? इस दुनिया में आवाज है, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने की दिल सिखा रहे हैं। एक सेकेंड में आवाज में आना और एक सेकेंड में आवाज से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। और समय भी आएगा, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाएंगे, वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसके भी मन के भाव को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यह अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है, वैसे ही फिर रूहों की रूहान होती है, जिसे रूह रिहान कहते हैं। तो रूह भी रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती है? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे रूह रूह से बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भाव जानते हो। तो इसके लिए किस बात की धारणा आवश्यक है? विशेष इस बात का आवश्यकता है कि सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। कोई भी अपनी बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा व लाइन क्लियर न होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचैरिटी हो सकती है। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता। अटुल, अटूट, अटल, अथक, ये तीनों ही बातें जीवन में है। अगर इन तीनों में से एक की भी कमी है तो समझना चाहिए बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। अटूट, अटल, अथक। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी, उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात उनके सामने भविष्य ऐसी स्पष्ट होगी जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहाँ कहाँ की बातें को इतना स्पष्ट दिखाया है, जो दूर की चीज भी नजदीक नजर आती है। इस रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा, उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं तो सभी स्पष्ट दिखाई पड़ता है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी। और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं हो रहेगी। तो वह अनुभव, वह अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक है। जैसे सूर्य अपने जब पूरे प्रकाश में आता है तो हर चीज स्पष्ट दिखने में आती है, तो जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाते हैं। इस रीति से जब सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है, तो अपने आप में भी ऐसी हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार व धुंध आ जाता है, जो सत्य बात को छिपाने वाले हैं, वह हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना। आज इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं, वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं, उनका कोई ना कोई चीज लेकर देते हैं। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? आज के इस मधुर मिलन के मेले में यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं कि सदैव शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहना। शुभ चिंतक और चिंतन और शुभ चिंतक, ये दो बातें सदैव याद रखना। शुभ चिंतन से अपनी स्थिति बना सकेंगे और शुभ चिंतक बनने से अनेक आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। तो आज यह वतन से आए हुए सभी बच्चों के प्रति अविनाशी सौगात है। बाप दादा स्नेह अधिक है, वह बच्चों का अधिक है। कोई बच्चे सोचते होंगे हम सभी का स्नेह बाप दादा से अधिक है। कोई कोई बच्चे सोचते होंगे, कोई कोई है भी, मेजोरिटी नहीं, स्नेह है लेकिन अटूट और एक रस स्नेह नहीं। बच्चों का स्नेह रूप बदलता बहुत है। बाप दादा का स्नेह अटूट और एक रस रहता है। तो अब बताओ किसका स्नेह ज्यादा है? बाप दादा बच्चों को देखते हैं,
तीन नेत्री होकर तीन रूप से देखते हैं। वह कौन से तीन रूप? से आप बाप के तीन रूपों से देखते हो तो सभी जानते हो, लेकिन बाप बच्चों को तीन रूप से देखते हैं। एक तो पुरुषार्थी रूप, दूसरा संगम का भविष्य जो फरिश्ता रूप है, तीसरा देवता रूप। तीनों का साक्षात्कार होता रहता है। तीनों ही रूप एक के एक ऐसे स्पष्ट दिखने में आते हैं जैसे वर्तमान में देह का रूप इन आंखों से स्पष्ट देखने में आता है। इस रीति दिव्य नेत्र द्वारा ये तीनों रूप स्पष्ट दिखने में आते हैं। जैसे इन आंखों से दिखी हुई चीज का वर्णन करना सहज होता है ना, सुनी हुई बातों का वर्णन करना कुछ मुश्किल होता है, लेकिन देखी हुई बात का वर्णन करना सहज होता है और स्पष्ट होता है। तो इन दिव्य नेत्रों व व्यक्त नेत्रों द्वारा हर एक के तीनों रूप भी ना ही सहज वर्णन करना होता है। जैसे ही आप सभी को भी एक दो का ये तीन रूप देखने में आएंगे, वैसे ही आप सभी को भी एक दो के तीनों रूप देखने में आएंगे। अभी ये यथा योग्य यथाशक्ति है, लेकिन कुछ समय बाद यथाशक्ति शब्द भी खत्म हो जाएगा और हर एक अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्रमाण प्राप्त होंगे। तो बाप दादा आप सभी के संपूर्ण मुखरे देखते हैं, संपूर्ण नंबरवार होगी। माला के जो 108 मन के जो है नंबरवार मन का है और 108वां मन का, दोनों को संपूर्ण कहेंगे कि नहीं? विजय रतन कहेंगे। विजय रतन अर्थात अपनी नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो। उनके लिए सारे ड्रामा के अंदर वही संपूर्णता की फर्स्ट स्टेज है। जैसे सत्युग में विश्व महाराजन तो आठवां भी कहलाएगा, लेकिन फर्स्ट विश्व महाराजन की सृष्टि के संपूर्ण सुख और आठवें के संपूर्ण के सुख में अंतर होगा ना, वैसे ही यहाँ भी हर एक अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहा है। लेकिन बाप दादा पिता के स्टेज को देखते रहते हैं, वर्तमान समय के विषाद को देखते रहते हैं और क्या है और क्या बनने वाले हैं। आपने पूछा था ना कि वतन में बैठ क्या करते हैं? ये देखते हैं कि आप व्यक्ति सहयोग देने की सर्विस करते हैं। सभी समझते हैं कि बाप दादा वतन में बैठ पता नहीं क्या करते होंगे। सर्विस की स्पीड साकार वतन से वहां तेज है, लेकिन यहाँ तो साकार तन का भी हिसाब था, साथ था। अब तो इस वतन से मुक्त है, अपने प्रति नहीं, सर्व आत्माओं के प्रति है। जैसे ही शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना ये अनुभव ही सभी का है, वैसे ही सब चाहो तब शरीर का भान बिल्कुल छोड़ अशरीर बन जाना, और जब चाहो तब शरीर आधार लेकर कर्म करना ये अनुभव है। इस अनुभव को बढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव होगा जैसे स्थूल चोला अलग और चोला को धारण करने वाली आत्मा अलग है। ये अनुभव अब ज्यादा हो जाए, सदैव ये याद रखो कि अब गए कि गए। जैसे सर्विस के निमित्त आधार शरीर का आधार लिया हो, लेकिन जैसे ही सर्विस समाप्त हो वैसे ही अपने को एकदम हल्का कर सकते हैं। जिससे आप लोग कहाँ कभी ड्यूटी पर जाते हो तो फिर वापस घर आते हो तो अपने को हल्का समझते हो ना, ड्यूटी की ड्रेस बदलकर घर की ड्रेस पहन लेते हो। वैसे ही सर्विस प्रति ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, फिर सर्विस समाप्त हुई और इन वस्त्रों के बोझ से हल्के न्यारे हो जाने का प्रयत्न करो। एक सेकंड में छोले से अलग कौन हो सकेंगे? अगर टाइटनेस होगी तो अलग हो नहीं सकेंगे। कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उसको खोलना मुश्किल होता है, हल्की होने से सहज ही अलग हो जाता है। वैसे अगर अपने संस्कारों में भी कोई भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। सुनाया था ना क्या बनना है? इजी और अलर्ट। ऐसे रहने वाले ही इस अभ्यास पे रह सकेंगे। बाप दादा बच्चों को कोई नया नहीं देख रहे, क्योंकि जब कि तीनों ही कालों को जानते हैं तो नया कैसे कहेंगे? इसीलिए अभी अति पुराने हैं। कितने पुराने हैं वह हिसाब नहीं निकाल सकते, तो अपने को नया नहीं समझना। अति पुराने हैं वही पुराने अब फिर से अपना हक लेने आए हैं। ये नशा सदैव कायम रहे। ये कभी नहीं सोचना बोलना कि पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, नहीं। जो लास्ट में है उनको ये सोचना है कि हम फर्स्ट जाएंगे। अगर फर्स्ट का लक्ष्य रखेंगे तो पुरुषार्थ भी ऐसा ही होगा। इसलिए कभी भी यह नहीं सोचना कि हम लोग पीछे आए तो प्रजा बन जाएंगे, नहीं। पीछे आने वाले को भी अधिकार है राज्य पद पाने का। अच्छा अव्यक्त मुलाकात भी मिलन ही है। इसलिए सभी को निश्चय रखना है कि हम राज्य पद लेकर ही छोड़ेंगे। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? कोटों में कोई भी कौन सी आत्मा गिनी जाती है? ऐसे कोटों में से कोई हम आत्माएं ड्रामा के अंदर है। यह अपना निश्चय नहीं भूलना। बाप दादा सभी बच्चों का भविष्य देख हर्षित होते हैं। एक एक से मिलना मन की बात तो यह है, लेकिन आप सबके समान इस व्यक्त दुनिया में बाप दादा को भी यह व्यक्त दुनिया नहीं है।
तो आपके दुनिया के प्रमाण समय हो भी देखना पड़ता है। वतन में समय नहीं होता, घड़ी नहीं होती, लेकिन इस व्यक्त दुनिया में ये सभी बातें देखनी पड़ती है। वहां तो जब सूर्य चांद ही नहीं तो रात दिन किस हिसाब से हो, इसलिए समय का बंधन नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।